जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आज भी ओला इलेक्ट्रिक में 5% की गिरावट हो चुकी है। कल न्यूज आई थी जो मैं रात में वीडियो आप लोगों के लिए जग कर बनाया था, ये वाली कि भाविश अग्रवाल ने लगभग 260 करोड़ रुपए के शेयर बेचा। इस तरीके से गिरवी शेयर छुड़ाने के लिए और कुछ उन पे डेट था उसको जो है चुकता करने के लिए वही 260 करोड़ रुपए के लोन को चुकाने के लिए अपनी पर्सनल हिस्सेदारी जो है कि एक छोटे से हिस्सों को जो है बेचा है। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आया था। हालांकि बात करेंगे फिर से उसी न्यूज के बारे में। तो आज देख सकते हो आप लोग, उसके वजह से आज फिर से जो है 4.5% की गिरावट आ गई है। कल बेचा था हिस्सा तो गिरावट आई थी। आज उस न्यूज को सुन के बहुत सारे लोग, क्योंकि कल गिरावट आई थी तो लोगों को पता नहीं था ना कि नहीं शेयर बेच रहे हैं तब गिरावट आ रही है। तो एक तो सेलिंग प्रेशर आया था ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर का, उसके वजह से अगर हम लोग उसको देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे दिख भी जाएगा अगर होता। हाँ, देखिए बल्क डील में देखिए 16 दिसंबर 2025 का भाविश अग्रवाल यहाँ पे नाम लिखा है। सेल यहाँ पे 2 करोड़ 62 लाख 56 हजार 748 इक्विटी शेयर 35 रुपए के रेट से यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन देखिए अब 2 करोड़ 60 लाख इक्विटी शेयर अगर 35 रुपए के रेट से बेचेंगे तो उसकी वैल्यू 260 करोड़ नहीं होगी किसी भी तरीके से। 260 करोड़ रुपए का लोन चुकता करने के लिए इन्होंने बेचा है। अगर इसको मैं गुणा करूं ये कितने के इक्विटी शेयर हो रहे हैं टोटल, तो यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। 2.62 करोड़ इक्विटी शेयर में गुणा कर देंगे हम लोग यहाँ पे 35 का तो 1 करोड़ में। हाँ, तो 92 करोड़ 91 करोड़ 70 लाख रुपए का यहाँ पे इन्होंने टोटल अपने शेयर बेचे हैं। 92 करोड़ के लीजिए राउंड फिगर में, समझ रहे हो लोग। 92 करोड़ रुपए के टोटल इन्होंने शेयर बेचे हैं अपने 260 करोड़ रुपए के डेट को चुकता करने के लिए। और साथ में कह लीजिए कि अपने कुछ गिरवी जो इक्विटी शेयर इन्होंने रखा है उसको भी छुड़ाने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आया है। आप लोगों को एकदम ऑफिशियल नंबर भी यहाँ पे दे दिया हूँ, देखिए यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, ठीक है ना। इस तरीके से अब देखिए न्यूज में यही लिखा गया है कि जो इनके सभी 3.93% शेयर जो गिरवी रखे हैं इन्होंने, लगभग 4% शेयर इन्होंने गिरवी रखा था, उसको रिलीज मतलब वो रिलीज अब हो जाएंगे। और शेयर इन्होंने कितना बेचा है परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो 0.6% इन्होंने अपना इक्विटी शेयर बेचा है। और उतना बेच के अपने 4% इक्विटी शेयर को इन्होंने जो गिरवी रखा था उसको छुड़ा लिया है और उसमें कुछ डेट भी पेमेंट कर देंगे। तो ये ठीक है एक तरीके से, प्रमोटर के हिसाब से, उनके हिसाब से तो ये ठीक कदम है। लेकिन हमारे साइड से एक खराब खबर ना है ना कि प्रमोटर क्यों हिस्सेदारी बेच रहा है। हालांकि कारण तो उसका यहाँ पे पता चल ही रहा है कि गिरवी शेयर छुड़ाने के लिए, अपना जो लोन है उसको पेमेंट करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वही बात है ना कि लोअर लेवल पे प्रमोटर अगर यही करना था तो आप ऊपर के साइड में कर लेते। लिस्टिंग जब हो रही थी तब भी मतलब कुछ और इक्विटी शेयर बेच दिए होते, या फिर जब मोमेंटम आ रहा था तब थोड़ा बहुत कर लेते। तो एकदम लोएस्ट लेवल पे कर रहे हैं तो फिर ये दिक्कत है। अब लोएस्ट लेवल पे बिकवारी का क्या मतलब होता है कि भाई जब प्रमोटर इस लेवल पे बेच रहा है, समझ रहे हो आप लोग कि प्रमोटर भी इस लेवल पे बेच रहा है, इतने लोएस्ट लेवल पे, मतलब और गिरावट की संभावना है, ठीक है ना। नहीं तो क्या जरूरत थी प्लेस छुड़ाने के लिए। हो सकता है उनको इंतजार करना चाहिए था एक मोमेंटम का, कि एक मोमेंटम आ जाता तो उनको 2 करोड़ 60 लाख 62 लाख इक्विटी शेयर न बेचना पड़ता। हो सकता है कि 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर बेच के ही 92 करोड़ रुपया मिल जाता अगर शेयर में मोमेंटम आ जाता। तो आता कि नहीं आता। अगर 30 रुपये वाला शेयर है बढ़ के 60 रुपये हो जाता और अभी 60 67 70 के आसपास था भी, तो आधा ही क्वांटिटी बेचना पड़ता ना। 2 करोड़ 60 लाख की जगह पे 1 करोड़ 30 लाख बेचते तो भी तो 52 करोड़ मिल जाता ना, जब 60 रुपया प्राइस रहता तो। मतलब नॉर्मल बात है यही ना, प्राइस डबल रहेगा तो आधा ही क्वांटिटी बेचना पड़ता। तो ये तब क्यों नहीं किए। तो इतना नीचे स्तर पे प्रमोटर की सेलिंग, ये थोड़ा सा लोगों को दिक्कत पच नहीं रहा है। कुल मिला के वो कहते हैं ना कि वो हजम नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। लेकिन ठीक है, कंपनी ने ये आश्वासन दिया है कि आगे भी लंबे समय तक अब जो है कोई बदलाव नहीं देखने के लिए मिलेगा प्रमोटर के हिस्सेदारी में। 34% जो हिस्सेदारी है वो बनी रहेगी, इनके कहने का मतलब ये है। तो ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। तो किसी को नहीं रोक सकते। आपका इक्विटी शेयर है, आप बेचिए, मेरा है मैं बेचूंगा, ठीक है ना। वो तो रोक नहीं सकते किसी को। तो इस तरीके से आज कई सारी लार्ज डील फिर से ट्रेड हुई हैं। 17 दिसंबर 17 दिसंबर 17 दिसंबर ओला इलेक्ट्रिक में यहाँ पे देख सकते हो 2 करोड़ रुपए के, 3.5 करोड़ रुपए के, 2 करोड़ रुपए के, यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए के, 2 करोड़ रुपए के, कई सारे इक्विटी शेयर यहाँ पे बाय सेल होते हैं। यहाँ पे देखिए 5 करोड़ रुपए के 16 लाख इक्विटी शेयर, 2.5 करोड़ रुपए के 7 लाख इक्विटी शेयर, इस तरीके से
देख सकते हो आज आज भी इसमें कई सारी जो है लास्ट देखिए 9 करोड़ रुपए के लगभग 27 साढ़े 27 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल हुए। इसी तरीके से 3.5 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए के आज भी कई सारी नंबर ऑफ लार्ज डील यहाँ पे ट्रेड होती हुई दिख रही है। देखिए नीचे भी अभी बहुत सारी है, देखिए यहाँ पे नीचे कई सारी 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ की लार्ज डील कई सारी है। तो थोड़ा सा कह लीजिए कि शेयर में गिरावट आ रही है तो लोग बड़े बड़े क्वांटिटी भी बेच रहे हैं, तो इसके वजह से भी दिक्कत है। तो वही न्यूज है, उसके बाद की कोई न्यूज है, चाहे आप कोई भी पढ़ लो, उसी न्यूज को इधर उधर से घुमा फिरा के लिखा गया है, बाकी और कुछ नहीं है। और ये मैं आप लोगों को कल ही न्यूज बता दिया था रात में ही, ठीक है ना। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि चार्ट पे क्या मतलब स्ट्रक्चर बना। हाँ, इसमें आज का वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम देखना है हम लोगों को। यहाँ पे 15 करोड़ इक्विटी शेयर फिर से ट्रेड हुआ है। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को, पहले भी इसमें 15 करोड़ 18 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हो रहा था, समझ रहे हो आप लोग। फिर उसके बाद एसएम लिस्ट में गया था, फिर बी कैटेगरी में गया था, फिर वॉल्यूम एकदम कम हो गया, तो फिर और गिरावट आई। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन फिर भी गिरावट हो रही है, समझ रहे हो। तो ये मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर बढ़ते मार्केट में वॉल्यूम बढ़े तो उसको कहते हैं कि डिमांड बढ़ रही है। गिरते मार्केट में वॉल्यूम बढ़े तो उसको कहते हैं कि सप्लाई बढ़ रही है। समझिएगा, ये दोनों शब्द एक ही होते हैं। वॉल्यूम का बढ़ना ये कोई पॉजिटिव चीज नहीं होता है, लेकिन अगर बढ़ते मार्केट में वॉल्यूम बढ़ता है तो कहते हैं कि और ज्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है, और ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। गिरते मार्केट में वॉल्यूम बढ़ता है तो उसको कहते हैं कि और सप्लाई बढ़ रही है, तो सप्लाई और बढ़ रही है, तो थोड़ा सा दिक्कत और भी हो सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। देख लीजिएगा 500 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल यहाँ पे होते हुए हम लोग को दिख रहे हैं। डिलीवरी परसेंटेज भी है, 4 करोड़ 40% का डिलीवरी परसेंटेज है। तो वहीं कह लीजिए कि 40% का मतलब हो गया कि वहीं कह लीजिए 6 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर यहाँ पे डिलीवरी में खरीदे गए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हाँ, गिरते मार्केट में अगर ज्यादा इक्विटी शेयर ट्रेड होता है तो उसको कहेंगे सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन अगर डिलीवरी परसेंटेज हुमच किया जाए 60% 70%, तो इस तरीके से कह लेंगे कि हाँ सप्लाई आ रही है, लेकिन सप्लाई को जो है लोग कवर भी कर रहे हैं, मतलब ठीक है ना, इस तरीके से। तो वो भी है बढ़िया चीज़। तो अभी तो 40% ही है, हालांकि ये भी ठीक ही है, लेकिन अब देखना होगा क्या होगा। देखिए लेवल जो बताया था 34 रुपये वाला, एक बार सपोर्ट ले लिया था, दूसरी बार फिर से उसको जो है अब ब्रेक कर दिया है नीचे के साइड में, ठीक है ना। अब ये नीचे अगला सपोर्ट बनेगा 31 रुपये के आसपास। 31 रुपये ब्रेक करेगा तो वही आप लोगों को बताया था 26-27 रुपये वाला सपोर्ट बहुत पहले जो लेवल अब हटा दिया हूँ, वो भी थोड़ा बहुत ले सकता है। नहीं तो 31 रुपया ब्रेक होता है नीचे की साइड में 30 रुपया, तो फिर सीधा सीधा 20 रुपये तक भी आने की इसकी संभावना रहेगा, समझ रहे हो आप। तो इसको देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा सभी लोग।